भाईजान कहाँ है? तुम्हारी चिट्ठियां पहुंचाने के दिन गए निशा। तुम्हें एहसास भी है कि बात कितनी बढ़ चुकी है? निशा, ये इश्क तुमसे और सलीम से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। हर तरह की बुरी खबरें महल में गूंज रही है और जहांपनाह के कानों तक पहुंच चुकी है। सुनने में तो ये भी आया है कि जहांपनाह और उनके बेटे के बीच दरार आ चुकी है। कैसी दरार? वो हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि तुम्हारा रिश्ता कहीं और हो चुका है। अब बस अपने खानदान की इज्जत के लिए कुछ और पागलपन मत करना। भाईजान कब आएंगे? निशा, तुम सुन भी रही हो हम क्या कह रहे हैं? हाँ, सुन रही हूँ, मगर सुनकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हमारे खुद के भाई हमसे बात कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है ना आपको हमारे यूं टूट जाने पर? निशा, हमें किसी बात की कोई खुशी नहीं है, लेकिन तुम मामले की संजीदगी को समझ क्यों नहीं रही हो? तुम अभी भी इसे बचपना समझ रही हो। कहाँ का बचपना है भाईजान? हमारा और शहजादे का निकाह होने वाला था। हमारा रिश्ता दूसरे रिश्तों से अलग है, पाक है। तो कहाँ है तुम्हारे शहजादे? अभी तक आए क्यों नहीं? वो खबर भेजेंगे और इस समय हम कमजोर होकर ये दूसरा रिश्ता नहीं कबूल करने वाले। तो क्या करोगी? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है निशा। जहांपनाह ने अपना हुक्म सुना दिया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। निशा, भाईजान। निशा, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना हो। भाईजान, तुम दोनों को पता भी है कि तुम दोनों क्या करने जा रहे हो? महमूद, हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम क्या करने जा रहे हैं, और इस बारे में अगर किसी को खबर भी हुई तो हम सबके लिए बहुत बुरा होगा। हमें नहीं पता था कि आप भी इस पागलपन में शामिल हो जाएंगे। कम से कम आपने तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया होता। ये तो वैसे भी कभी किसी की सुनती नहीं है। कम से कम आप तो अपने खानदान की इज्जत के बारे में सोचिए। हमें अपने खानदान की इज्जत की परवाह है और अपनी बहन की खुशी की भी। चल निशा, शहजादे, हमें माफ कर दीजिएगा। एक एक करके हर चीज हमारे जानने से पहले हमारे हाथों से फिसल रही है। ये सब कैसे हो गया शहजादे? आपके और जहांपनाह के बीच में क्या हो गया है? हम अब्बू से बात करेंगे। हम किसी भी हालत में आपको खो नहीं सकते। शहजादे, हम भी कमजोर पड़ चुके हैं, लेकिन हम टूटे नहीं हैं और हम चाहते हैं कि आप भी अपने आप को संभालें। हम इतनी जल्दी ये खेल खत्म नहीं होने देंगे। उस लुटेरे का साया तुम पर पड़ने नहीं देंगे। कल दोपहर तुम तैयार रहना, हम तुम्हें जरूर लेने आएंगे। अब्बू नहीं मानेंगे। तुम्हारे अब्बू हमें बिल्कुल मना नहीं करेंगे। कल दोपहर जब हम... नहीं, ये ठीक नहीं है। हमारे खानदान की वैसे ही बहुत बदनामी हो रही है। हमारे अब्बू और नहीं सह सकते। हम ये मंजूर नहीं। नहीं निशा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। तुम्हारे खानदान की कोई बदनामी नहीं हो। और वैसे भी कल ईद है और इस मुबारक दिन पर अब्बू हमें किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि इसी दिन सलीम चिश्ती ने हमारे अब्बू से कहा था कि उनके घर का चिराग रोशन होगा और हम उनके घर पैदा होंगे। ये तारीख अब्बू के लिए बहुत अहम है। ईद की नमाज अदा करते ही हम अब्बू से रजामंदी ले लेंगे और फौरन आपके घर आ जाएंगे। निशा, हमें अब चलना चाहिए। एक बात याद रखना, हम किसी भी कीमत पे तुम्हें खोने नहीं वाले। अब जो भी होगा अब्बू की रजामंदी से होगा, सब खुशी खुशी होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है।
क्या आप हमें एक खंजर दे सकते हैं? क्यों? अगर हम नहीं आए तो आप खुद को मार देंगी? जी नहीं, 2 खून करेंगे हम, एक अली कुली का और दूसरा आपका। भाईजान, शुक्रिया भाईजान। निशा, हमने इस मामले में तुम्हारी हर बार मदद की है, पर अब यह मामला काफी पेचीदा हो चुका है। इस बात के कई ऐसे पहलू हैं जो ना तुम्हारे हाथ में ना शहजादे के, और ऐसी हालत में उन पे यकीन करना। क्या आपको लगता है कि हमें शहजादे पर यकीन नहीं करना चाहिए? पता नहीं, हमें नहीं पता कि सलीम को क्या चाहिए। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए तख्त को इतनी आसानी से हाथों से निकल जाने देगा? जो इंसान किसी एक औरत को कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चाह सका, तुम्हें जिंदगी भर साथ रखेगा? नशे में धुत होकर वादा किया है उसने। जो इंसान होश में किए गए वादों को अहमियत नहीं देता, वो नशे में किए गए फैसलों पर क्या चलेगा? हमें नहीं पता कि इससे पहले उन्होंने क्या वादे किए हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे यकीन के साथ वो कभी कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। खुदा करे ऐसा ही हो। चल। महमूद, क्या हुआ? जहां पना का इकबाल बुलंद हो, आपके लिए खबर है। माजरत चाहते हैं, शायद हम अपने हद से बाहर जा रहे हैं। हमें लगा ये कहना जरूरी है क्योंकि ये खबर शहजादे सलीम के बारे में है। अंदर आइए। आज ईद है जहांपना। खबर क्या है? शहजादे सलीम को पता है, आप उनसे कभी मिले या न मिले, आज ईद के रोज जरूर मिलेंगे। ईद मिलन पे तो हम पूरे खानदान से मिलते हैं। हुजूर, यहाँ तो मामला कुछ और ही है। शहजादे सलीम निसा के साथ निकाह करने की दरख्वास्त लेके आपके पास आने वाले हैं। उनका मानना है कि आप उन्हें ईद के मौके पर ना नहीं कहेंगे। हुजूर, काफी खुशकिस्मत है हमारी होने वाली बेगम। इतना साफ सुथरा और जमील तो हमने खुद भी अपने आप को कभी नहीं देखा।
वैसे उनके बारे में हमें अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया। सुना तो है कि बहुत खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि अगर जहांपना ने उनका निकाह न तय कर दिया होता तो इस शहर के कई अच्छे खासे मर्द अय्याश हो जाते। जनाने की कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो उनसे जलती ना हो। यह भी सुना है कि खुद शहजादे सलीम की निगाह भी उन पर फिसल गई थी। बहुत खूब। और हमने सुना है कि सलीम की पसंद काफी बेहतरीन होती है। वैसे जगत गुसैनी को देखकर इस बात की सच्चाई तो साफ जाहिर होती है। आपने उन्हें कब देखा? आपकी बेटी के निकाह के दौरान हमने एक नजर चुरा ली थी। हमारी नजरों से बच पाना नामुमकिन है। जी जनाब। चलिए एक बात बताइए, जब नीसा इतनी खूबसूरत है कि सलीम उस पर आशिक था, तो आपके जहांपना उसका निकाह हमसे क्यों करवा रहे हैं? माजरा क्या है? मियां, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हमने बताया था ना कि जहांपना हमारी बातों को बहुत तवज्जो देते हैं। तो जब हमने उनसे कहा कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, हाँ, और भी तारीफों की पुल बांध दिए आपने। और इधर ग्यास बेग भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, तो जहांपना ने उनकी मुश्किल भी आसान कर दी। चलो अब कम से कम बिस्तर पे ले जाने के लिए हमें किसी पे पैसे तो खर्चने नहीं होंगे। मियां, जल्दी से तैयार हो जाओ। ईद की नमाज भी अदा करनी है और ग्यास बेग के घर भी जाना है। चलिए। और निकाह भी करना है। चलिए। ईद मुबारक शहजादे। ये कब तक चलता रहेगा? हटिए। इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें हमसे भी मिलेगी और जहांपना से भी। हटिए। गुस्ताखी माफ शहजादे, लेकिन जहांपना ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। हम जहांपना से बहुत जरूरी बात करने आए हैं। रास्ता छोड़ो। जहांपना ने आपके लिए भी यही हिदायत दी है। तुम्हारी जुर्रत कैसी है? किसने बहकाया है तुम लोगों को हमारे खिलाफ? हाँ? किसने कहने को कहा है? किसने खरीदा है तुम्हें? होश में आइए। तलवार हमें दीजिए। दीजिए। राजा मान सिंह, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? हमें अपने ही घर में बंदी बनाया जा रहा है। हम तो बस अब्बू को मिलने आए थे, अपनी बात करने आए थे, जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। हम आपकी अवस्था को समझ सकते हैं शहजादे। जहांपना की तबीयत ठीक नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। और चारों तरफ जो अफवाहें फैली हैं, उससे जहांपना को बहुत कष्ट हुआ है। ऐसे में आपका उनसे मिलना उचित नहीं होगा। आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। अब्बू, अब्बू, हम जानते हैं आप हमसे मिलना नहीं चाहते। ऐसे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब्बू, अब्बू, बस हम बात करना चाहते हैं आपसे। निसा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, वो लोग आने वाले हैं। अम्मी, हमसे ये नहीं होगा। निसा, हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जिद छोड़ दे मेरी बच्ची। अम्मी, शहजादे सलीम आते ही होंगे, हमें यकीन है। और तब आपको ये दूसरा रिश्ता तोड़ना ही होगा। चलो माना कि शहजादे सलीम आएंगे, लेकिन जब वो आएंगे तब देखा जाएगा। अब तो तैयार हो जा। अपने अब्बू को शर्मिंदा करेगी क्या? हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि आप अपनी बेटी की जिंदगी के साथ ऐसे खेल खेल सकती हैं।
खुदा के लिए मान जा। चल तैयार हो के आजा। सारे इंतजाम हो गए? कर दिए जी। मान तो गई ना? बोल तो दिया है। अब्बू अब्बू वो लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम घियास बेग, ईद मुबारक। आइए। आओ अली कुली, बैठिए। तशरीफ रखिए अली कुली। बादशाह अकबर ने हुक्म दिया है तो उसकी तामील करनी ही होगी। नौश फरमाइए। अली कुली के बारे में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सब बताया था। जी। ये है हमारी बेटी मेहरुनिसा। कुछ कहने तो पहन लेती। अब्दुल रहीम, आज पहली बार तुम्हारी जान बचाने की इतनी खुशी हो रही है। हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था इस मामूली हरकत का इतना बड़ा इनाम मिलने वाला है। मियां, हमारी जान आपको इतनी मामूली लगती है? जिनके सामने बैठे हैं उनके सामने दुनिया की हर चीज मामूली लग रही है। इंतजार किस बात का है? अंगूठियां निकालिए। जिंदगी में कम से कम एक अच्छा काम तो कर ही लें। काफी रौबदार लग रहे हैं। मुबारक हो बेग साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। निकाह की तैयारी कल तक हो जाएगी। हम सब संभाल लेंगे खाने खाना। अपनी बेटी हमें देकर आपने हमारी इज्जत रख ली। आप कैसी बातें कर रहे हैं? रिश्ता अपनाकर आपने हमें इज्जत बख्शी है। हम आपको 3 बार मुबारकबाद देंगे। पहली ईद के लिए, दूसरी आपकी बेटी के रिश्ते के लिए और तीसरी दादी अम्मा बनने के लिए। भाई किसका बच्चा होने वाला है? हमारे बेटे अब्बुल का। मुबारक हो मियां। आपको कैसे पता लगा? शाही महल में कहाँ कोई बातें छुपी रहती है, सब बातों की खबर रहती है हमें। जोहर की नमाज का वक्त हो गया, आइए साथ ही नमाज करते हैं। बेशक, चलिए चलते हैं। चलें होने वाले दूल्हे मियां। चलिए। सच कहें तो अपनी होने वाली बेगम को छोड़ने में हमें तकलीफ हो रही है। खैर, इनका दीदार तो आगे होता रहेगा। इजाजत है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.